सौरमंडल में अब तक पृथ्वी पर ही जीवन की खोज की गई है, जहां आबादी और ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में वैज्ञानिक लंबी समय से पृथ्वी का विकल्प तलाश कर रहे हैं, जिसमें मंगल ग्रह का नाम सबसे पहले आता है। मंगल ग्रह इंसानी बस्ती बसाने के लिए बिल्कुल अनुकूल ग्रह है, जहां वैज्ञानिकों को समय समय पर जीवन के सबूत मिलते रहे हैं। तो आइए जानते हैं मंगल ग्रह के उन जीवन रूपी सबूतों के बारे में, जहां भविष्य में इंसान अपना घर बसा सकता है। मंगल ग्रह पर जीवन के सबूत। सूर्य से चौथे स्थान पर मौजूद मंगल ग्रह अपने आप में बहुत ही अद्भुत और खास है, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह पृथ्वी का पड़ोसी है, जो आकार और संरचना में काफी हद तक हमारी धरती से मिलता जुलता है। हालांकि आकार के मामले में मंगल ग्रह पृथ्वी का आधा है। जहां एक तरफ पृथ्वी की रेडियस 7,926 किलोमीटर है, वहीं मंगल ग्रह की रेडियस महज 4,220 किलोमीटर है। हालांकि इसके बावजूद भी मंगल ग्रह को पृथ्वी का सबसे सटीक विकल्प माना जाता है, क्योंकि इस ग्रह के पास इंसानी बस्तियां बसाने के लिए पर्याप्त भूभागीय हिस्सा मौजूद है। वहीं धरती पर 71% से भी ज्यादा हिस्से में समुद्र और महासागर स्थित हैं, जिसकी वजह से बढ़ती आबादी को रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा पृथ्वी पर प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से भविष्य में नीले ग्रह पर इंसानों का रह पाना असंभव हो जाएगा। ऐसे में वैज्ञानिक 1960 के दशक से ही पृथ्वी का विकल्प तलाश कर रहे हैं, जिसमें मंगल ग्रह सबसे नजदीकी और सटीक विकल्प रहा है। इस ग्रह पर नासा द्वारा विभिन्न मिशन भेजे गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि मंगल ग्रह पर कभी तरल पानी की नदियां हुआ करती थीं। इतना ही नहीं, मंगल ग्रह की सतह के नीचे आज भी जमी हुई अवस्था में पानी मौजूद है, जिसे पिघलाकर पीने लायक पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। मंगल ग्रह के वेस्टर्न हिस्से पर एक विशालकाय ज्वालामुखी का पहाड़ भी मौजूद है, जिसे ओलंपस मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्वालामुखी पहाड़ की ऊंचाई धरती पर मौजूद माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना ज्यादा है। जहां माउंट एवरेस्ट की लंबाई 8.849 किलोमीटर है, वहीं ओलंपस मोन्स की लंबाई 26.400 किलोमीटर है, जिससे अरबों साल पहले गर्म लावा बहता था। हालांकि अब ये ज्वालामुखी पहाड़ बिल्कुल शांत हो चुका है, जिसके भविष्य में फटने की संभावना न के बराबर है। हालांकि वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ये पहाड़ अभी भी सक्रिय है, लेकिन इस ज्वालामुखी पहाड़ का अरबों साल पहले सक्रिय होना जीवन की तरफ इशारा करता है, क्योंकि ज्वालामुखी के गर्म वातावरण के आसपास बैक्टीरिया रूपी जीवन पनपता रहता है। मंगल ग्रह के पास बहुत ही पतला वातावरण मौजूद है, जिसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई गई है। ये ग्रह सूर्य से काफी दूरी पर स्थित है, इसलिए यहाँ सूर्य की रोशनी और गर्मी बहुत ही कम मात्रा में पहुंच पाती है। इसी वजह से मंगल ग्रह का तापमान बहुत ही ठंडा रहता है, जो कई बार -128 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में मंगल ग्रह पर गर्मी के मौसम में भी ठंडा तापमान बना रहता है, जिसका अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह तापमान इंसानों की रहने लायक माना जाता है, जिसमें इंसान इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी के जरिए जीवन यापन कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर मंगल ग्रह पर बर्फ के रूप में जमे हुए पानी को पिघलाया जाए तो उससे काफी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो सकता है। इतना ही नहीं, मंगल ग्रह के तापमान को गर्म करने के लिए उसकी सतह पर परमाणु विस्फोट करने के विकल्प के बारे में भी सोचा जा रहा है, जिसकी वजह से लाल ग्रह की सतह पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होगा और उसकी वजह से मंगल ग्रह का तापमान काफी हद तक गर्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों को विभिन्न शोधों से पता चलता है कि पृथ्वी और मंगल ग्रह का निर्माण एक ही प्रकार के धूल मिट्टी वाले कण से हुआ है, इसलिए लाल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। मंगल ग्रह के पास एक बहुत ही विशालकाय जमीनी हिस्सा है, जिसे थर्सिस के नाम से जाना जाता है। यह जमीनी हिस्सा मंगल ग्रह की सतह से थोड़ी सी ऊंचाई पर स्थित है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले गर्म लावा की वजह से हुआ है। यह हिस्सा मंगल ग्रह के 25% हिस्से में फैला हुआ है, जिसे मानव बस्ती बसाने के लिए सबसे अनुकूल जगह समझा जाता है।
30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ थैरसिस पृथ्वी के अफ्रीका महाद्वीप के बराबर है, जहां ढेर सारे छोटे बड़े ज्वालामुखी के पहाड़ मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले इस जगह पर इतने ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे कि उससे निकलने वाले धुएं और राख की वजह से मंगल ग्रह का वायुमंडल कुछ समय के लिए पृथ्वी से भी ज्यादा डेंस हो गया था। लेकिन मंगल ग्रह का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कमजोर है, इसलिए वह ज्यादा घनत्व वाले वायुमंडल को ज्यादा देर तक पकड़ कर नहीं रख पाया। अगर उस समय मंगल ग्रह के पास तेज ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो लाल ग्रह पर जीवन पनपने की संभावना कई गुना तक बढ़ सकती थी। लाल ग्रह पर गुफाओं की एक बहुत बड़ी श्रृंखला भी मौजूद है, जिसे वेल्स मैरिनरीज के नाम से जाना जाता है। यह गुफाएं 4500 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई हैं। आपको बता दें कि धरती पर मौजूद सबसे लंबी गुफा श्रृंखला 800 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है, जबकि मंगल ग्रह की गुफाएं अपने आप में ही बहुत ही विशाल हैं। वैज्ञानिकों की माने तो मंगल ग्रह पर मौजूद ये विशालकाय गुफाएं एक समय में पानी का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करती थीं, जहां बड़ी बड़ी नदियां बहती थीं। इस बात से साबित हो जाता है कि मंगल ग्रह पर हमेशा से ही जीवन लायक संभावनाएं पनपती रही हैं। इस लाल ग्रह पर एक विशालकाय गड्ढा भी मौजूद है, जिसे यूटोपिया प्लेनेशिया के नाम से जाना जाता है। इस गड्ढे का निर्माण किसी विशालकाय उल्कापिंड के मंगल ग्रह से टकराने की वजह से हुआ था, जिसका रेडियस 3300 किलोमीटर है। उल्कापिंड की वजह से निर्मित हुए इस गड्ढे में वैज्ञानिकों को जीवन रूपी सबूत मिले हैं, जिसमें बर्फ के रूप में जमा हुआ पानी भी मौजूद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस गड्ढे में 1 से 10 मीटर की गहराई में पानी बर्फ के रूप में जमा है, जो भविष्य में मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत करने के लिए मददगार साबित हो सकता है। इस ग्रह पर एक दूसरा विशालकाय गड्ढा भी मौजूद है, जिसे ज़ेज़ेरो क्रेटर के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस गड्ढे का निर्माण किसी उल्कापिंड की टक्कर की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये गड्ढा करोड़ों साल पहले पानी से भरा हुआ एक महासागर था। लेकिन बीतते समय के साथ पानी से भरा हुआ ये गड्ढा सूखता चला गया और एक खाली धूल भरे गड्ढे में तब्दील हो गया, जिसके ऊपर वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो आज से तकरीबन 400 करोड़ साल पहले एक अनजान ग्रह मंगल ग्रह से टकराया था, जिसकी वजह से ज़ेज़ेरो क्रेटर का निर्माण हुआ था। इस टकराव के लगभग 50 करोड़ साल बाद ये गड्ढा पानी से भरने लगा था, जो देखते ही देखते एक महासागर में तब्दील हो गया था। यही नहीं, हाल ही में मंगल ग्रह पर क्यूरियोसिटी रोवर ने कार्बन की खोज की है। क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह की चट्टानों में ड्रिल करके वहां से जो सैंपल कलेक्ट किए थे, उसमें वैज्ञानिकों को कार्बन के सबूत मिले हैं। ये कार्बन 12 है, जिससे वैज्ञानिक ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पर पहले या फिर अभी भी जीवन मौजूद हो सकता है, क्योंकि कार्बन 12 का मंगल पर मौजूद होना जीवन की ओर संकेत करता है। इन सभी कारण को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों का ये मानना है कि पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह पर ही जीवन की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अरबों साल पहले ये ग्रह जीवन रूपी प्रक्रिया से होकर गुजर चुका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने का कौन सा तरीका खोजते हैं, ताकि पृथ्वी पर उत्पन्न हो रही समस्याओं का समाधान मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।